अस्सलाम वालेकुम। मैं आज जो टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो है जॉइंट्स और जॉइंट्स की क्लासिफिकेशन। सबसे पहले जॉइंट्स क्या होता है? बेसिकली जॉइंट्स जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा बोन्स आपस में मिलती हैं, वहाँ पे मूवमेंट हो या ना हो, उसको हम जॉइंट्स कहते हैं। वेयर मोर बोन्स कम टुगेदर। जॉइंट्स को हम दो बेसिस पे डिवाइड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यू इन्वॉल्व्ड, और सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ मूवमेंट। On the basis of degree of movement. दोनों में थ्री टाइप्स हैं। टिश्यू की बेस पे सबसे पहले आ जाता है फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट, ठीक है। सेकेंड हमारे पास आ जाता है कार्टिलेजिनस जॉइंट, एंड द थर्ड वन इज साइनोवियल जॉइंट। इसमें भी हमारे पास थ्री टाइप्स हैं आगे। सिन आर्थरोसिस, ठीक है। सेकेंड वन इज एम्फी आर्थरोसिस, एंड द थर्ड वन इज डायआर्थरोसिस, ठीक है। जो सबसे पहले है फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट पे हमारे पास फाइब्रस टिश्यू इन्वॉल्व होता है, ठीक है। क्या इन्वॉल्व होता है? फाइब्रस टिश्यू, ठीक है। फाइब्रस टिश्यू क्या होता है? बैंड्स ऑफ कोलेजन, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास इसकी एग्जांपल है इंफीरियर टिबियोफिब्युलर जॉइंट और स्कल के वॉल्ट्स, स्कल्स वॉल्ट्स, ठीक है। जो कार्टिलेजिनस जॉइंट है ये फर्दर आगे टू टाइप्स के, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी। जो प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है इसमें हमारे पास जो बोन्स हैं वो हाइलिन कार्टिलेज से जॉइन होती हैं। किससे जॉइन होती हैं? हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज ईयर और नोज़ वगैरह में प्रेजेंट होता है, ईयर और नोज़। और ये एपीफिसिस और डायफिसिस जो ग्रोइंग बोन की होती है उसमें भी ये प्राइमरी कार्टिलेज इन्वॉल्व होता है। और इसमें एक और एग्जांपल इसमें क्या है? एपीफिसिस और डायफिसिस ऑफ ग्रोइंग बोन प्लस स्टर्नोकोस्टल जॉइंट। स्टर्नोकोस्टल जॉइंट क्या है? फर्स्ट रिब और मेनुब्रियम स्टर्नी के दरमियान जो जॉइंट बनता है उसको हम स्टर्नोकोस्टल जॉइंट भी कहते हैं। जो सेकेंडरी कार्टिलेज है ना, इसमें हाइलिन प्लस फिब्रो कार्टिलेज दोनों इन्वॉल्व होते हैं, फाइब्रो कार्टिलेज, ठीक है। और इसमें हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल जॉइंट बिटवीन वर्टिब्रल बॉडीज प्लस सिम्फिसिस प्यूबिस, सिम्फिसिस प्यूबिस, ठीक है। और इसमें एग्जांपल है इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ मूवमेंट होती है,
स्मॉल अमाउंट ऑफ मूवमेंट। ठीक है। जो सेनोवियल जॉइंट है इसमें जो बोनी एंड्स हैं, आर्टिकुलर सरफेसेस हैं बोन्स की, वो कवर्ड होती हैं हाइलिन कार्टिलेज से। किससे कवर होती हैं? हाइलिन कार्टिलेज से। हाइलिन कार्टिलेज से कवर होती हैं और ये आपस से सेपरेट होती हैं हाइलिन कैविटी, साइनोवियल कैविटी के थ्रू। और उस साइनोवियल कैविटी के अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है जो जॉइंट को ग्लाइडिंग मूवमेंट के दौरान फ्रिक्शन से प्रिवेंट करता है और उसको स्मूथ मूवमेंट परफॉर्म करने में मदद देता है। जो हमारे पास साइनोवियल जॉइंट है ये आगे फर्दर डिवाइड हुआ है। सबसे पहले इसकी 6 टाइप्स में डिवाइड हुआ है। कितनी टाइप्स में? 6 टाइप्स। सबसे पहले है हिंज जॉइंट। सबसे पहली कौन सी है? हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट में सिर्फ वन प्लेन इन्वॉल्व होता है मूवमेंट में। फॉर एग्जांपल फ्लेक्शन, या तो फ्लेक्शन हो जाएगी या एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। एग्जांपल इसमें आ गई एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट। जो इसकी सेकंड टाइप है वो है सैडल। सैडल टाइप। ये रिजेंबल करता है सैडल से, रिजेंबल्स विद सैडल ऑफ हॉर्स बैक। सैडल ऑफ हॉर्स बैक। इसमें एग्जांपल है कार्पो मेटा कार्पल जॉइंट। उसके बाद है हमारे पास प्लेन जॉइंट। ठीक है। प्लेन जॉइंट में ये रिलेटिवली फ्लैट होते हैं, रिलेटिवली फ्लैट, और बोन्स को ग्लाइड करवाती हैं, अलाउस ग्लाइडिंग मूवमेंट। ग्लाइडिंग मूवमेंट। ठीक है। और इसमें एग्जांपल आ गई है हमारे पास एक रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो जॉइंट है वो है पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट। इसमें रोटेशनल मूवमेंट्स होती हैं, रोटेशनल मूवमेंट होती है इसमें। फॉर एग्जांपल प्रॉक्सिमल प्लस डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट्स। इनमें हमारे पास रोटेशनल मूवमेंट्स होती हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कॉन्डाइलॉइड जॉइंट। कॉन्डाइलॉइड जॉइंट्स। इसमें एक कन्वेक्स सरफेस, एक बोन की कन्वेक्स सरफेस और दूसरे की कनकेव सरफेस। कनकेव सरफेस। ठीक है। ये दोनों आपस में आर्टिकुलेट करती हैं। ठीक है। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ गई रिस्ट जॉइंट। रिस्ट जॉइंट इज एग्जांपल ऑफ कॉन्डाइलॉइड जॉइंट। उसके बाद है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसमें वन राउंडेड एंड fits into cup-like depression of other bone. Depression of other bone. इसमें हमारे पास कॉमन एग्जांपल है हिप प्लस शोल्डर जॉइंट। ठीक है। ये इसकी 3 टाइप्स हैं। ठीक है। उसके बाद था ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ द मूवमेंट। सिन आर्थरोसिस में हाइलिन कार्टिलेज इन्वॉल्व होते हैं। कौन सा कार्टिलेज होता है? हाइलिन
कार्टिलेज, और ये इमूवेबल होता है, इसमें स्लाइटली भी मूवमेंट नहीं होती, बिल्कुल थोड़ी सी भी मूवमेंट नहीं होती, ये इमूवेबल है, टोटली इमूवेबल। उसके बाद है एम्फी आर्थरोसिस, इसमें ये स्लाइटली मूवेबल है, ठीक है। इसमें उसके बाद है हमारे पास एग्जांपल डायआर्थरोसिस हमारे पास थर्ड टाइप है, इसमें ये फ्रीली मोबाइल, और इसमें हमारे पास एग्जांपल है शोल्डर जॉइंट में सारी मूवमेंट्स होती हैं, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, रोटेशन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, एडक्शन, अबडक्शन, उनको सारी मूवमेंट्स को कलेक्टिवली हम सर्कमडक्शन कहते हैं। जो हमारे पास इन आर्थरोसिस जॉइंट है ना, इसको हम प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट भी कहते हैं, प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, ठीक है। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कार्टिलेजिनस जॉइंट भी इसको कहते हैं, और जो एम्फी आर्थरोसिस है इसको सेकेंडरी टाइप भी कहते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट के। बस ये इतना ही है।